आजकल आप सुन ही रहे हैं कि संविधान बदलने वाला है, नया संविधान आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ पुराने तो उनके माँ बाप भी हो गए हैं, तो अपने माँ बाप को ही बदल दे। हमारी बहना अगर हमें कुछ बोल देंगी तो हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो बहना नादान है, जानकारी नहीं है उनको। अगर इनके विचारों को जानती तो ये क्यों ऐसे बोलती। तो हमें अपनों की बातों का बिल्कुल असर ही नहीं करना, बस चुपचाप अगर उनका मन कर रहा है बोलने का, गाली देने का, खड़े होकर सुनते रहिए। आप जितना आपको देना, आपके मन में जितनी बातें उतनी बोल डालें। आप जवाब नहीं देंगे, एक बार नहीं देंगे, दो बार नहीं देंगे, तीसरी बार वो खुद ही कहेंगे तो जब अब हुआ है ना देखी का इनके बोली। नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, माता सावित्री बाई अमर रहे, ज्योतिबा फूले जी अमर रहे, ललाई सिंह यादव अमर रहे, मानवर काशीराम जी अमर रहे, माता रमाबाई अमर रहे, माता नांगेली अमर रहे, माता फूलन देवी अमर रहे, माता झलकारी बाई अमर रहे। जय लिखल भारत के सुंदर विधानमा, हमें बस इतना ही फॉलो करना है कि उनके विचारों पे चलना है और अपने भविष्य को बचाना है। आजकल आप सुन ही रहे हैं कि संविधान बदलने वाला है, नया संविधान आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ पुराने तो उनके माँ बाप भी हो गए हैं, तो अपने माँ बाप को ही बदल दे, नए माँ बाप ले आए। संविधान कभी जब तक धरती रहेगी तब तक संविधान बदलने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। तो जब हम जानेंगे तभी तो इस बात को हम रोकेंगे, इस बात के लिए विरोध करेंगे। संविधान हमारे लिए नुकसान है कि फायदा है? आप ही लोग बताइए, फायदा है कि नुकसान है? फायदा है ना। जिस संविधान से आज हम उसी अधिकार के जरिए हम लोग आज इकट्ठा बैठे, लेकिन जिस दिन संविधान नहीं रहेगा मेरी माँ मेरी बहना, हम दो लोग भी इकट्ठा बैठ के बात नहीं कर सकते। आज जो बैठ के समय निकाल रहे हैं ना, ये संविधान की देन है। खाली संविधान ही हमारा ग्रंथ है, कुरान है, गीता है, सब कुछ है। संविधान की ही वजह से हम अपना जो जीवन है अपने तरीके से जी रहे हैं। जितनी सुख सुविधाएं हैं वो सब संविधान की देन है। तो अगली चर्चा भी होगी, ये नहीं कि हम अभी आ गए हैं तो फिर नहीं आएंगे, हमें आना है, बार बार आना है। जैसे आप एक पेड़ को अगर पानी नहीं दोगे, एक पौधा लगा रहे हो, अगर पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? सूख जाएगा। तो इसी तरह ये विचार है, अगर विचारों का आदान प्रदान अगर प्रचार नहीं हुआ तो विचार मर जाते हैं। लेकिन जब हम बहना, हम माए अपने महापुरुषों के विचारों को जान गई हैं तो क्या है अब जिम्मेदारी? अब जिम्मेदारी है कि हमें उनको एकदम प्रचार प्रसार करना है। अरे हम कह रहे इतने सालों से मनुवादी हमारे पे कहर ढा रहे हैं, हमारा सब कुछ ले रहे हैं, तो हमारे पास जबान नहीं है, बोल नहीं पा रहे। हमारी बहना अगर हमें कुछ बोल देंगी तो हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो बहना नादान है, उनको इस ज्ञान का कोई जानकारी नहीं है उनको। अगर इनके विचारों को जानती तो ये क्यों ऐसे बोलती। तो हमें अपनों की बातों का बिल्कुल असर ही नहीं करना, बस चुपचाप अगर उनका मन कर रहा है बोलने का, गाली देने का, खड़े होकर सुनते रहिए। आप जितना आपको देना, आपके मन में जितनी बातें उतनी बोल डालें। आप जवाब नहीं देंगे, एक बार नहीं देंगे, दो बार नहीं देंगे, तीसरी बार वो खुद ही कहेंगे तो जब अब हुआ है ना देखी का इनके बोली। तो हमें अपनों से कोई गिला शिकवा नहीं करना, हमें अपनों से मिलकर रहना है और इसी तरह भीम चर्चा के माध्यम से अपने महापुरुषों के, अपनी महान माताओं के विचारों को आगे बढ़ाना है। बढ़ाएंगी ना? तो एक बार नारा लगा दीजिए, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद।
भगवान